कनेक्शन में आज हमारे साथ दो कंपनियों के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट जुड़ेंगे और इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट से हम करेंगे बात, जिसमें नतीजों के बाद आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट से बात करेंगे। कंपनी ने चौथी तिमाही में नतीजों के बाद कंपनी का ग्रोथ आउटलुक समझेंगे, लेकिन पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। घर का सपना कैसे हो अपना, शहर हो या गांव, भारत की ग्रोथ स्टोरी ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं, जिससे रियल्टी सेक्टर को सुपर रफ्तार मिली है। न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे शहरों और गांवों में घरों की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इससे सिग्नेचर ग्लोबल जैसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए कई मौके बने हैं। 2014 में गुरुग्राम से शुरुआत करने वाली सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली एनसीआर की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। बेहतर क्वालिटी के जरिए कंपनी का फोकस अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग सेगमेंट को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने पर है। दिल्ली एनसीआर के अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग सेगमेंट में कंपनी की 19% हिस्सेदारी है। दिसंबर 2023 तक सिग्नेचर ग्लोबल 6 करोड़ 70 लाख वर्ग फीट एरिया के प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी है। वहीं 16.9 मिलियन स्क्वायर फीट पर काम जारी है। साथ ही 28.4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के प्रोजेक्ट फिलहाल पाइपलाइन में हैं। दिल्ली एनसीआर के द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम के सोहना, करनाल और वैशाली जैसे इलाकों में प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन पर काम जारी है। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का मुनाफा लगभग 5.5 गुना बढ़कर 41 करोड़ हो गया। हालांकि आय में 20% की कमी रही। नतीजों के साथ साथ नए प्रोजेक्ट लॉन्च और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है सिग्नेचर ग्लोबल का मैनेजमेंट। जी हाँ, तो अब सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कटूरिया जी का स्वागत करना चाहेंगे। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे नतीजे जो हैं कंपनी ने दर्ज किए और चौथी तिमाही में तो शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला। आपके प्रॉफिट्स में भी अगर हम देखें तो 5 गुना का हमने एक इजाफा देखा है। सबसे पहले तो आप समझाइए कि क्या कुछ बेहतरीन रहा इस क्वार्टर के लिए, और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने वित्तीय वर्ष 2024 में देखा है, क्या वित्तीय वर्ष 2025 से भी कुछ वैसी ही उम्मीदें हैं? श्योर सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। सो देखिए सृष्टि, पिछले 3 या 4 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एक चीज जो आती है कि हम जितना भी हाउसिंग स्टॉक मार्केट में लाते हैं कस्टमर्स के लिए, वो सारा बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी स्पीड पे कंज्यूम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका एक नजरिया बनाए कि मार्केट में जितना सप्लाई आप करते हैं, डिमांड उतनी क्रिएट हो रही है। कितनी एक्चुअल डिमांड है, ये अनटेस्टेड टेरिटरी है, बट पिछले 3 4 साल से हर साल जितना हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्रिएट हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। पिछले साल हमने कुछ एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया Q4 में, और उस पे हमें आप समझिए 1,000 यूनिट्स के अगेंस्ट कुछ 5 टाइम लोगों ने EOIs सबमिट करे। दे वर विलिंग बायर्स फॉर इट। अगर ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो हमने लास्ट ईयर कोई 7300 करोड़ के अराउंड की सेल रिकॉर्ड करी है। ये सेल हमारे पिछले साल से मोर देन डबल हुई है। 112% की ग्रोथ थी बिटवीन FY23 एंड 24। और अगर आप 4 साल का स्पैन देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 जब हमने 1600 करोड़ का सेल किया था, ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 24 में आके 7300 करोड़ पे हो गया। तो ऑलमोस्ट 62% सेल्स CAGR से कंपनी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है। आने वाले समय में इस साल में हमारे प्रपोज लॉन्चेस हैं लगभग 16,000 करोड़ के, और कंपनी ने गाइडेंस दी है कि हम कमिंग साल में भी सेल्स को जो है 5 नंबर्स पे ले जाएंगे। 10,000 करोड़ की हम सेल्स क्रॉस करने का टारगेट ले रहे हैं कमिंग ईयर में। तो सृष्टि, हम काफी पॉजिटिव हैं करंट एनवायरनमेंट को लेके, करंट कंपनी की पोजीशन को लेके, एंड
तभी हम ये गाइडेंस मार्केट से हमने कल एनुअल मीटिंग के दौरान शेयर करी है। बिल्कुल, देखिए पूरे सेक्टर में एक अच्छी टेलविंड देख रहे हैं। आप भी उसके काफ़ी अच्छे बेनिफिशियरी अभी साबित हो रहे हैं। पर रजत, कुछ चीज़ों पे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी गुरुग्राम में काफ़ी अच्छे एक्सपेंशंस और प्लान्स भी हम देख रहे हैं। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या कंपनी की कोई स्ट्रैटेजी रहेगी कि अब गुरुग्राम के बाहर भी एक्सपैंड करना है, और किस तरीके से आप अपना एक्सपेंशन जोग्राफिकली वाइज स्पॉट कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं? सो सृष्टि, देखिए गुड़गांव एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है। ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल रीजन के सराउंडिंग, बट इवन फ्रॉम अ नॉर्थ इंडिया पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो दिल्ली इज वन ऑफ द फ्यू लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरियाज विच इज देयर इन द एंटायर नॉर्थ इंडिया। तो गुड़गांव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है फ्रॉम एन एंटायर नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव, एंड काफ़ी डीप मार्केट है। आज यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है गुड़गांव में। और कहीं ना कहीं हाउसिंग की सप्लाई उस लेवल पर क्रिएट नहीं हुई है, जिसके काफ़ी कुछ रीजन रहे हैं पास्ट में। तो हमें लगता है कि गुड़गांव में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम है। शायद हमें जो भी हम टारगेट्स ले रहे हैं, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये हम सिर्फ गुड़गांव में ही काम करके अचीव करने वाले हैं। तो अभी हम नई मार्केट्स में जाके अपने आप को डीफोकस्ड एक तरीके से महसूस करेंगे, और इसीलिए हम वो अभी मीडियम टर्म में नहीं जाना चाह रहे किसी नई मार्केट में। ऑलराइट, वो क्लैरिटी के लिए थैंक यू रजत। एंड आपको थैंक यू बोले उससे पहले एक बार आपसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो है 2000 वित्तीय वर्ष 2023 के मुकाबले जो एक डिक्लाइन आया था, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड ज़रूर है। तो क्या कंपनी कुछ ऐसा फोकस कर रही है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग से शिफ्ट होकर इस सेगमेंट का फोकस हटाकर दूसरे सेगमेंट्स पे रादर अपना फोकस बनाए? कंपनी की शुरुआत करी 2014 में, तो हम खाली अफोर्डेबल हाउसिंग करते थे। शुरू के 5 साल लगभग 2019 तक हमने सिर्फ फोकस वे में अफोर्डेबल हाउसिंग ही करा। कोई 18 से 19 हज़ार हाउसिंग यूनिट्स हमने इस ड्यूरेशन में, माय अपॉलॉजीज, हमने लॉन्च करी, और ग्रेजुअली कंप्लीट भी होती जा रही हैं। बट हुआ क्या है, सन 2020 के बाद से लैंड प्राइसेस काफ़ी एस्केलेट हुए हैं। एंड क्योंकि हमारा फोकस था कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग विद इन द सिटी करें, रादर देन शहर से 50-100 किलोमीटर दूर जाएं और वहां बोले कि अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। हमारा फोकस रहा है कि हमेशा हम सिटी के लिमिट्स के बीच में, गुड़गांव सिटी लिमिट्स के बीच में काम करें। तो कहीं ना कहीं वायबिलिटी काफ़ी लो होती चली गई। आज करेंट लैंड प्राइसेस देखेंगे और कहेंगे कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर लीजिए, तो वो देखिए एक प्राइवेट डेवलपर के लिए वाइबल ही नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग ईयर 2020 थोड़ा सा मिड इनकम हाउसिंग पे फोकस बढ़ा दिया था। एंड करेंटली अगर आप बात करेंगे तो हम बाय एंड लार्ज मिडिल इनकम हाउसिंग ही कर रहे हैं। हम अभी अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा नहीं कर पा रहे, क्योंकि लैंड प्राइसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करना चाहते, बट आज की डेट में वो एक वायबल प्रोपोजिशन हमारे लिए नहीं है, तो किसी और के लिए भी मार्केट में होना बहुत मुश्किल है। ठीक है रजत, इसी के साथ आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। मेनी थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के आउटलुक और क्या है आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी वो बताने के लिए। तो ये थे थैंक यू मैनेजमेंट सुशील। ये जी तो ये थे मैनेजमेंट सिग्नेचर ग्लोबल के दमदार नतीजे। सेक्टर टेलविंड भरपूर है, और साथ ही आने वाले समय में कहाँ पे फोकस रहेगा ये सब उन्होंने विस्तार से बताया।